इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम और मदरसा के फारिगीन को दूल्हा बना कर के आपके सामने पेश किया गया। चूँकि आपके चेहरे की किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी नज़र किस जुस्तजू में है और आप किस चीज़ के मुतमन्नी हैं। थोड़ी देर नफ्स को अपना ग़ुलाम बनाएं। जिस जज्बात का इजहार आप मनक़बत इमाम पाक सुनने के बाद कर रहे थे, अब आप ज़रा अपने सिर्फ दिल के दरीचे को खोल लें। जज्बात नहीं, एहसासात को आप बेदार कर लें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह कल आपको समझ में आएगा मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया। और चूँकि मैं भी बदला हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं कहूँगा इंग्लिश में प्लीज सिट डाउन। आप जिस हाल में रहें कोई बात नहीं। मैं अपने पीरो मुर्शिद सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई सरकार ताजुश्शरिया की दुआएं, उनका फैज़ान लेकर के आप तक मैं पहुँच रहा हूँ। सरकार तेगली शाह रहमतुल्लाह अलैह का क्षेत्र है, उनके चाहने वाले हैं। जो तेगी है वो रज़वी है, जो रज़वी है वो तेगी है। और अगर दरमियान में कोई गड़बड़ है तो समझिए पक्का वो चौपट है। हजरात, जलसे वालों ने एक प्रोग्राम बनाया कि मैं जलसा करूंगा, फिर उसके इंतज़ाम में लग गया। तारीख आ गई, इंतज़ाम और बढ़ता गया। दावत दी गई, जब तारीख आ गई तो असद इकबाल साहब ने भी तैयारी किया, मुझे वहाँ जाना है। रुस्तम साहब ने भी तैयारी किया, वहाँ मुझे जाना है। मंटू साहब ने भी तैयारी किया कि मुझे वहाँ पूरा सेट लेके जाना है, यहाँ लगाना है। एक रोज़ दो रोज़ पहले आ गए। कमेटी वाले भी कांटेक्ट में सब मेहमानों के आ गए, तैयारियाँ शुरू हो गई। मैं भी तैयारी करने लगा। जब जलसा शुरू होने लगा तो आप लोग भी तैयारी करने लगे। बगैर तैयारी के कोई काम मुकम्मल नहीं होता। दिल्ली जाए तो तैयारी हो, मुंबई जाए तो तैयारी हो, ससुराल जाए तो तैयारी हो, मैके जाए तो तैयारी हो, शहर जाए तो तैयारी हो, डॉक्टर के यहाँ जाए तो तैयारी हो। बगैर तैयारी के लोग नहीं जाते। जो लोग तैयारी नहीं करते उनका हशर क्या होता है उसको आप मुलाहिजा कर लें। लड़की जवान होने से पहले जो बाप अपनी बेटी की तैयारी की शादी की तैयारी नहीं करता है, उसका अंजाम आपने देखा होगा, आखिर वक्त में चंदा करता है, वो जलील होता है, रुस्वा होता है। आपने देखा होगा कि जवानी को बुढ़ापा से पहले जो गनीमत नहीं जानता है उसका हशर क्या होता है बुढ़ापे में। आपने देखा होगा जो आदमी वक्त की कद्र नहीं करता है उसको किस कदर कफे अफसोस मनना पड़ता है। जो आदमी तैयारी नहीं किया, सफ़र का इरादा था लेकिन तैयारी नहीं किया, उसका हशर क्या होता है। ट्रेन में आपने देखा होगा गेट पे नहीं, टॉयलेट के गेट पे उसे जगह मिलती है। जो आदमी आता है जाता है उसको फलांगते हुए जाता है, कितने लात खाता है कोई ठिकाना नहीं। और जिसने पहले से तैयारी कर लिया तो अपने मर्जी तजर्बा नहीं मुशाहिदा है। आप भी देखते होंगे भाई, आप भी देखते होंगे। अब आपने देखा होगा भाई कि जो आदमी पहले से तैयारी करता है वो 3 AC में हो, फर्स्ट क्लास में हो, 2 टायर में हो या स्लीपर में हो, गाड़ी आए आप गए आराम से बैठ गए, कभी सो रहे कभी बैठ रहे कभी चल रहे, नो प्रॉब्लम। क्यों? आपने तैयारी किया था। और जिसने तैयारी नहीं किया सोचा तत्काल में उसमें भी फेलियर हो गया, सोचा VIP कोटे में वो भी साफ हो गया, सोचा प्रीमियम कोटे में वो भी नहीं मिला, सोचा TT से बात करेंगे वो भी बात नहीं बनी, लास्ट में वही ठिकाना हुआ। हजरात, सफर तो दोनों कर रहे हैं लेकिन दोनों के सफर में कितना फर्क है। एक जा रहा लात खाते हुए, एक जा रहा सफर का मजा लेते हुए। अगर ये बात आपके समझ में आ गई होगी तो अब आप समझ लीजिए, एक ऐसा
सफर है जो हर आदमी को करना है। अमीर भी करेगा, गरीब भी करेगा, आलिम भी करेगा, गैर आलिम भी करेगा, लेडीज को भी करना है, पुरुष को भी करना है, महिला को भी करना है, जेंट्स को भी करना है, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, यहूदी हो नसरानी हो मजूसी हो, इंसान कोई भी है, धर्म कोई भी है, उसे सफर करना होगा। वो सफर कौन सा सफर है हजरात? वो सफर सिर्फ हमने और आपने नहीं किया है, वो सफर जो भी इंसान है सबों ने किया है, जो बाकी है वो भी करने वाले हैं हजरात। तो जब सफर करना है, दिल्ली की तैयारी करें, मुंबई की तैयारी करें, हम कोलकाता जाए वहां की तैयारी करें। ये सफर ऐसा है जो 12 घंटे का सफर है, 14 घंटे का सफर है, 20 घंटे का सफर है। लेकिन जिस सफर की मैं बात कर रहा हूं उस सफर के बाद कोई वापिस नहीं आया है, आज तक फिर दोबारा उसे यहाँ आने का मौका नहीं मिला है। वो सफर ऐसा है कि जिस सफर की तैयारी यहाँ करें वहां जाने के बाद कोई तैयारी नहीं हो सकती है हजरात। उस सफर के लिए मैं आपसे करना चाहता हूँ, आखिर वो कौन सी तैयारी है, वो कौन सा सफर है? मैं आपको आसानी से बता दे रहा हूँ, वो सफर है मौत का सफर है, वो आखिरत का सफर है। मौत आएगी, हम यहाँ से जाएंगे। लेकिन आपसे पूछना यह है, आपने बेटी की शादी की तैयारी किया, ईद आई नहीं, आपने कपड़े की तैयारी किया, बकर ईद अभी आई नहीं, आपने कुर्बानी की तैयारी किया, मुहर्रम आया नहीं, आपने न जाने क्या क्या इंतजाम किया है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मौत आने से पहले आपने क्या कब्र की तैयारी किया, क्या आपने हश्र की तैयारी किया है? क्या आप ये सोच रहे दिल्ली का सफर है कोई हम सफर मिल जाएगा? क्या आप सोच रहे हैं मुंबई का सफर है कोई मुझे रास्ते में रफीके सफर मिल जाएगा? इम्पॉसिबल, ऐसा हो नहीं सकता। ये तो ऐसा सफर है कि रूह निकलेगी, मोहल्ले के लोग दूल्हा बना करके, अच्छा कफन पहना के, खुशबुओं में बसाकर, कांधे पे उठाकर कब्र तक ले जाएंगे। कब्र में 2 आदमी उतरेंगे जो आपको ताबूत से उठा के खाक पे रख देंगे, फिर वहां से निकल जाएंगे। बाप देखता रह जाएगा, दादा देखता रह जाएगा, रिश्तेदार देखते रह जाएंगे, आपकी रूह तड़प रही होगी। मैं जिंदगी में जब से पैदा हुआ कभी अकेला न रहा, आज ये पहली जुदाई की रात है जो मैं किसी के साथ नहीं हूँ हजरात। अब यहाँ पे बाप वहां नहीं जा सकता है, दादा नहीं जा सकता है, कोई रिश्तेदार नहीं जा सकता है। ये औरतें जो अपने आप को समझ रही हैं बस ऐसी जिंदगी है, याद रखना तुम्हारा शौहर तेरे साथ कब्र में नहीं जाएगा, किसी बेटा के साथ उसके माँ बाप नहीं जाएंगे, उसे तन्हा जाना होगा। बोलना बड़ा आसान है लेकिन एहसास कर लीजिए, जिंदगी में पहली बार ऐसा सफर हुआ है जहां आपको बिस्तर नहीं है, जहां पे तकिया नहीं है, जहां पे चादर नहीं है, जहां पे इतनी तंग जगह है जो आप करवट नहीं बदल सकते हैं। ऐसी जगह यही आलिम की जगह है, यही आपकी जगह है। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त, यही वो जगह है, बाप देखता रह गया, रिश्तेदार देखते रह गए, लेकिन आपको तन्हा कब्र में छोड़ के सब चले आएंगे। आपने कभी गौर किया है कि उस कब्र में हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? याद रखना, कब्र में जाने से पहले कब्र कहती है मैं घटा टोप तारीकियों के साथ हूँ, आना तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मैं बहुत तंग हूँ, आना तो कुशादगी का इंतजाम करके आना। लेकिन ये गाफिल इंसान जिसका ज़मीर मर गया है, जिसकी गैरत मर गई है, जिसके एहसास का जनाजा उठ गया है, इतना गैर जिम्मेदार आज का मुसलमान जो मज़ारात को तो आबाद करते हैं, मस्जिदों को आबाद न किया, अखबार तो पढ़ते हैं लेकिन कभी कुरान न पढ़ा, गैरों को तो अपना माना, अपने भाइयों से दुश्मनी रखा, दूसरे के बाप का एहतराम किया, अपने बाप का एहतराम न कर सका, ये गैरों को अपना माना, अपनों से जुदा हो गया, इसकी गैरत मर गई, इतना गैर जिम्मेदार। मुसलमानों सुनो, मदीने पाक की सरजमी है, मौलाए कायनात है, खलीफा तुम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो घूम रहे हैं, वो किसी चीज की तलाश में लगे हुए हैं। हजरत मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हुजूर आप किस चीज को तलाश कर रहे हैं? बिल्कुल बेताबाना अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, सदका का एक ऊंट गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। पॉइंट याद कीजिएगा, सदका का एक ऊंट गायब हो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। मौलाए कायनात फरमाते हैं, हुजूर आप आने वाले खुलफा के लिए जरा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली मुझे न डांटो, तुझे मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे दौरे खिलाफत में अगर नारे फरात के किनारे भी अगर एक बकरी मर गई, एक बकरे जानवर मर गया, तो अल्लाह ताला हश्र
वरना उमर से पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। हजरात ये है जिम्मेदारी, मौलाए कायनात ने बता दिया। वो नहर फरात के किनारे मरने वाले जानवर की फिक्र कर रहे हैं, खुदा पूछेगा उमर क्या जवाब देगा। और आज ये काज का गाफिल मुसलमान, अजान हो गई बाजार में है, खुदा पूछेगा क्या जवाब देगा। फजर में सोए रहे, खुदा पूछेगा क्या जवाब देगा। मस्जिदों को वीरान किया, खुदा पूछेगा क्या जवाब देंगे। मज़ारात का आपने तवाफ किया, खुदा पूछेगा क्या जवाब देंगे। ज़कात आपने नहीं दिया, खुदा पूछेगा क्या जवाब दीजिएगा। हसद आपके पास, गुरूर आपके पास, कीना आपके पास, हसद आपके पास, बख्श आपके पास, नजर आपकी जानी, हाथ आपका जानी, पाँव आपका जानी, खाता एहसास भी गला, परा गंदा, हर चीज में बुराई, हर चीज में जहाँ देखे खराबी नजर आ रही है। न एहसास पाकीज़ा, न ख्यालात पाकीज़ा, न नजर पाकीज़ा, न तस्वुरात पाकीज़ा। अरे मुसलमान तो वो है कि अपनी बहन हो या किसी की बेटी हो, गलत नजर न डाले ताकि दुनिया समझ जाए ये नबी का गुलाम जब ऐसा है आमना का लाल कैसा हो। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा अलहाज कारी निसार कलकत्तवी। मैं आप तमामी हजरात को बताऊं, अल्लाह का शुक्र है मैं टाइम देख चुका हूं और आप इस फिराक में नहीं रहेंगे कि मैं आपको कहूंगा लहक के बोलो, महक के बोलो। लोग कहते हैं मौलवी लोग इतना कमजोर है कि जब तक ये नहीं बोलेगा वो तकरीर नहीं कर सकेगा। ये सोचना गलत है। अल्लाह का शुक्र है फैजान रजा लेकर कब्रिस्तान में भी तकरीर कर सकता हूँ। और सुनिए, जो कब्रिस्तान में जो मुर्दे होंगे ना, हाँ जो सुन्नी होंगे ना, आदत उनको यहाँ से पड़ी हुई है, वहाँ भी बोलेंगे सुभान अल्लाह। आज जो गड़बड़ है बेटा यहाँ नहीं बोलता तो वहाँ क्या बोलेगा, वहाँ क्या उसका बाप भी नहीं बोलेगा। तो आप लोग चुपचाप आराम फरमाइए, बहुत रिलैक्स में रहिए, बस मरने के बाद पता चलेगा क्या खोया क्या पाया, हम क्या लेके आए, हमने कब्र की क्या तैयारी किया है, हमने क्या इंतजाम किया है। हजरात खाना ढूंढते हैं बढ़िया बढ़िया, शादी होती है उसमें तो इतनी फुटानी पूछो मत। लड़के वाले को लड़की वाले को जबरन कहरन जगरन उसरन कहते हैं। बारात 300 लाऊंगा, अरे भाई कम बारात लाइए, आपकी अच्छी खिदमत होगी। तो लड़का वाला क्या कहता है, अरे मेरे भाई आपको मालूम नहीं हमारा खानदान बहुत बड़ा है। सही बोल रहा हूँ भाई, बोलो भाई, खानदान बहुत बड़ा है, इतनी बारात में लाऊंगा। मैं तो तेरा खानदान बड़ा है तो तू खिला दे, बेटी का बाप ठीका नहीं लिया है, इतनी ताकत है तू खिला दे। और तू अभी खानदान दिखला रहा है, बेटा की शादी में, फ्री के खाने में, गरीब बेटी के बाप को रुलाने में। उस वक्त तेरा खानदान कहा गया था जब दारुल हनफिया कादरिया की इमारत का काम चल रहा था, उस वक्त तेरा खानदान कहा था। मस्जिद का काम चल रहा था, उस वक्त तेरा खानदान कहा था। मोहल्ले में कोई बीमार था, इलाज के लिए पैसा न था, तेरा खानदान कहा था। गरीब की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तेरा खानदान कहा था। अरे खानदान तो उसी वक्त अच्छा होता मस्जिद के काम में गांव वाले को कह देते अरे तुम लोग हटो मेरा खानदान बड़ा है। गरीब की बेटी की शादी में कहते तुम लोग टेंशन न लो मेरा खानदान बड़ा है। मदरसा का काम चल रहा था, कह देते मेरा खानदान बड़ा है। ऐ लोगों ये क्या कर रहे हो, क्या नबी की हदीस नहीं मालूम है कि नबी फरमाते हैं जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता, अल्लाह उस पे रहम नहीं फरमाता। फ्री के खाने वालों अब आइए, उस पे भी लज्जत ढूंढते हैं, लज्जत टेस्ट, कितना हेवी टेस्ट। अब तो लोग तकरीर में भी टेस्ट ढूंढते हैं और नात खानी में भी लज्जत ढूंढते हैं, मजा। आपने गौर किया होगा एनाउंसरी में भी बोला अरे बहुत मजा आया। लो इन नात पढ़ रहे हैं सवाब के लिए ना भाई, आप किस मजा की बात कर रहे हैं। बोला बड़ा मजा आया, बुलाओ फिर उसको जलसे में बुलाऊंगा। और अगर इसके मन के मुताबिक नहीं हुआ, नहीं समझे, बोला मजा नहीं आया, ठीक बोल रहा हूँ, अब उसको हटाओ, अब उसको हटाओ। रोस्तम हाँ एनाउंसरी में मजा आ जाता है, उसको बुलाओ। तकरीर में मजा, नात में मजा, अरे मजा अगर तुमको चाहिए तो कयाम का मजा लो, रुकू का मजा लो, सजदे की लज्जत लो। तुमने बिरयानी की लज्जत को जाना, खाने के मजा को जाना,
नमाज की लज्जत क्या है, सजदे की लज्जत क्या है, ये आपको मालूम नहीं। इसलिए कि जिसे सही से जनाजा पढ़ने ना आए, जिसे सही से अभी तक दुआए मासूरा याद न हो, अभी तक जिसे दुआए कुनूत याद न हो, अभी तक जिसे अज़ान के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने के बाद की दुआ याद न हो, अभी तक जिसे खाने से पहले की दुआ याद न हो, सोने से पहले की दुआ याद न हो, अज़ान वज़ू के बाद की दुआ याद न हो, मस्जिद में जाने की दुआ याद न हो, मस्जिद से निकलने की दुआ याद न हो, वो लज्जत ढूंढते हैं। याद रखना मेरे दोस्त, अरे लज्जत की क्या बात करते हो, हमारी ज़बान खराब हो गई, लज्जत क्या मिलेगी, हमारे एहसासात खराब हो गए, लज्जत क्या मिलेगी। लज्जत नमाज का है, लज्जत सजदा क्या है, लज्जत क़याम क्या है, वो दुनिया में आप ढूंढते रह जाएंगे। अगर जानना है कि सजदे में लज्जत क्या है तो कहीं और मत जाइए, फातिह खैबर की बारगाह में जाइए, मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में जाइए, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहरे नामदार की बारगाह में जाइए, हज़रत हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार की बारगाह में जाइए। तीर चुभ गया है, दर्द से बेकरार है, लोगों को छूने नहीं दे रहे। इरशाद फरमाते ठहरो, अभी टच मत करना, जब मैं नमाज शुरू कर दूं तुम्हें जो करना हो कर लेना। तारीख गवाह है, मौलाए कायनात ने नियत बांध लिया, क़याम की लज्जत लेते रहे, रुकू में चले गए, रुकू की लज्जत लेते रहे, और जब सजदा में गए ऐसी लज्जत मिली, तीर निकाल लिया, अली को खबर न हुई। यह है सजदे की लज्जत, यह है नमाज की लज्जत। और आप देखना चाहते हैं नमाज की लज्जत क्या है, तो आइए हमारी बीवियों को, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को सोने से फुर्सत नहीं है, उसकी रात खत्म हो जाती है, उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि खाना खाते खाते उसको 10 से 11 बजता है, उसके बाद फिर यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, मैं के ससुराल में फोन से बात, 1 बज गए, अब वो सोई है, वो सोई रह गई, यहाँ तक के सुबह हुई, कह रही है सर में दर्द हो रहा है, मेरी नींद पूरी ना हुई। सुन लो, हमारी और आपके घर की औरत है जिसकी नींद पूरी नहीं होती है और रात खत्म होती है, वो बिन्ते मुस्तफा है, वो सज्जदा साहिदा है, तैयबा ताहिरा है, इमाम हुसैन की अम्मी जान है। सजदा में गई, सजदा पूरा न हुआ, रात खत्म हो गई। पूछिए लज्जत सजदा क्या है, बीबी फातिमा ज़हरा बताएगी। नमाज की लज्जत क्या है, सज्जदा फातिमा ज़हरा बताएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने अहले बैत। ए मेरे दोस्त कहाँ चले, ए बगलोलो सुनो, टाइम हो गया इसलिए मैं जरा सा रुक रहा हूँ। आई नौजवानों को कह रहा हूँ, नात शरीफ सुना करो, सवाब पढ़ा भी करो, सवाब। अल्लाह का शुक्र है गाना तो नहीं गा रहा, अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई, गाना तो नहीं गा रहा, नात सुनते सुनते नात तो गुनगुनाएगा, ये अच्छी बात है। अब तकरीर कौन सुनेगा, कब्र वाला। पैंट पहनने का ढंग नहीं मालूम है, ये मैं अपनी माफी जमीर को पेश कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। ये हमारे जितने नौजवान है ना, ये ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। आपके जज्बात की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन आप नारा लगाने में, अभी यहाँ पे जितने नौजवान थे वो हमारे सब दोस्त थे, सब गए, वो आएंगे अभी कहाँ, अभी वो आएंगे, घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर के दरवाजे बंद हैं। माशाअल्लाह रात में ए माशाअल्लाह हिंदुस्तान देखिए भाई सोहराब रज़ा कादरी देवरिया भी, हाय हाय हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाने वाला जिंदाबाद, नारा लगाने वाला और जवाब देने वाले और चुपचाप रहने वाला वो क्या करेगा, चुप रह के। जिंदा हो तो भाई अल्लाह का नाम लो। सोहराब भाई आ गए, माशाअल्लाह, पूरी टीम लेके आए। आओ मेरे दोस्त, आओ, वेलकम, आओ आओ मेरे भाई, तुम ही लोग को तो हम ढूंढ रहे थे। अभी मैं बोला था कि नहीं लोग आएंगे, घर नहीं जाएंगे। आ जाओ मेरे दोस्त, आओ। वाह वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह कि आपके यहाँ मैं पहली बार आया हूँ, हाजी साहब के घर में ठहरा था, माशाल्लाह बहुत मोहब्बत उन्होंने पेश किया, बहुत अच्छा खाना भी खिलाया, बहुत मोहब्बत, कहीं से कोई शिकवा गिला नहीं। और आप लोग जो सुन रहे हैं ये भी बहुत मोहब्बत, अल्हम्दुलिल्लाह, वरना रात में 2 बजे कोई सुनता है क्या। लेकिन अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे। सोहराब भाई आ गए हैं और आज जो मदरसे के लोगों ने, कमेटी वालों ने जिन लोगों को बुलाया सब माशाल्लाह बेमिसाल हैं, अखलाक के पैकर हैं, सब लोग आ गए, सब लोग पढ़ेंगे माशाल्लाह। अशार मेरे पास भी हैं, मैं भी पढ़ता हूँ ना असद भाई, आपके पास मैं नहीं, पहले पढ़ भी लेता, इधर से असद भाई और उधर से सोहराब, बीच में मैं मसाला बन जाऊंगा। लेकिन इतना तो है मेरी तरह ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन रहने दीजिए, उसको रहने दीजिए, मैं जो कहने के लिए आया हूँ वो कह दूँ। सुनिए अब गौर से आप लोग जरा मोहब्बत के साथ सुनिए। नबी फरमाते हैं जब तक तुम दूसरों पे रहम नहीं करोगे अल्लाह तुम पे रहम नहीं फरमाएगा। इस पे हम लोग का कोई ध्यान नहीं रहता। अब सुनिए, ये हर मुसलमान जानता है कि नमाज को छोड़ करके मुसलमान कहीं कामयाब नहीं हो सकता, ये हर मुसलमान जानता है, लेकिन फिर भी इतना गाफिल हो गया, न कब्र की फिक्र है न हश्र की फिक्र है। हश्र में उलमा से भी अल्लाह पूछेगा तेरा खिताब की नीयत क्या थी, तेरा क्या मंशा था, उनको भी जवाब देना है, आपको भी जवाब देना है। ये उलमा अपने नबी के फरामीन को आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए नबी का मकसद था कि हर आदमी नबी का कलमा पढ़ ले, अल्लाह को एक माने, ताकि जहन्नम में न जाए, सब जन्नत में जाए। इसी मिशन को लेकर के करबला वाले चले, इसी मिशन को लेकर के बदरो हुनैन वाले चले, इसी मिशन को लेकर के तमाम औलियाए कामिलीन चले, इसी मिशन को लेके उलमा भी चलते हैं। अपने भाइयों को कहते हैं ऐ लोगों वो काम न करो जिससे नबी नाराज हो, वो काम न करो जिससे खुदा नाराज हो। तमाम उलमा मिलके लोगों से यही कहते हैं काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों, अल्लाह से मांगो। लेकिन अफसोस मेरे भाइयों, अब जरा करीब आओ, हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, सजदे की लज्जत आप क्या जाने। ये जुमा के नमाजी, ये 2 वक्त के नमाजी, वो भी 2 रकत वाले, जिसकी रकत का कोई ठिकाना नहीं, नीयत याद नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, आप अपने दिल पे हाथ रख करके सोचिएगा, नारा आपने लगाया है, कोई पूछ दे कि बाप का जनाजा पढ़ने जाओगे दुआ क्या करोगे, बता दूं आपके पास जवाब नहीं होगा। अगर आपकी छोटी बहन का जनाजा है, नाबालिगा है, उसके लिए क्या दुआ पढ़ी जाएगी आपको ये नहीं मालूम है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये बताओ कि रोजा अफ्तार कर लोगे उसके बाद कौन सी दुआ पढ़ोगे, ये भी आपको नहीं मालूम है। अफसोस ये होता है हमारे 95% मुसलमान ऐसे मिलेंगे कि जिनको नमाज की नीयत याद नहीं है, अरबी में क्या उर्दू में भी कहना नहीं आता है। अफसोस मेरे दोस्त, आप है क्या वोटर लिस्ट में फकत रह गए हैं। अब मैं आप सर्च करना चाहता हूँ, ये जुमा के 2 रकत वाले नमाजी जाएंगे आखिर में, निकलेंगे सबसे पहले, और उसका हाल क्या होगा वो जरा गौर से सुन ले। नियत क्या किया वो जाने, लेकिन ये तो मर्दों की बात हो रही है, अब जरा औरतों की। हमारी माँ हो, हमारे घर की, आपके घर की कोई भी खातून हो, जरा वो मुलाहिजा करे, वरना आप अपने घर में जाके बता दीजिएगा। ये मोहब्बत की जबान है। बीवी की तबीयत खराब होती है, शौहर की जिम्मेदारी है उसे डॉक्टर के पास ले जाओ। अगर शौहर बीमार पड़ा तो एक वफाशार बीवी कहती है सुनिए आप पहले डॉक्टर के पास चले जाइए। ये मोहब्बत है, ये नहीं कि बीवी बीमार हो जाए उसको शौहर छोड़ दे, नहीं, आदमी छोड़ता भी नहीं है, आखिरी तक कोशिश करता रहता है। मेरे भाई ये मोहब्बत है। क्या कभी शौहर को ये ख्याल नहीं आया कि मेरी बीवी बेनमाजी है, इसका बाप भी नहीं बचाएगा, इसको कब्र में कौन बचाएगा, हश्र में कौन बचाएगा। जब ऐसा ख्याल था तो क्यों नहीं हर मर्द ने अपनी बीवी से कहा तू नमाजी बन जा, तू कुरान की कारिया बन जा। हर औरत ने अपने शौहर से क्यों नहीं कहा आप भी नमाजी बन जाओ। अल्लाह की कसम दोनों मियां बीवी बैठ के एक खुफिया मीटिंग करे और ये फैसला कर ले जो हुआ सो हुआ, आज के बाद तू भी नमाजी हो जा, मैं भी नमाजी हो जाऊं, तू सज्जदा की कनीज बन जा, मैं अली का गुलाम बन जाता। बहुत
अच्छे लेकिन नहीं, ये तकरीर लोगों को अच्छी नहीं लगती है, मैं ये भी जानता हूँ। ये तकरीर अच्छी नहीं लगती है, अच्छी लगे न लगे, अच्छा तबीब जानता है कि मरीज को अगर अच्छी दवा दी जाती है वो दवा कड़वी होती है, मरीज जल्दी पीता नहीं है, मुंह टेढ़ा करता रहता है, लेकिन अगर हलक से नीचे उतार लेता है तो शिफा भी मिल जाती है। अगर इस घोट को आपने पी लिया, अमली जिंदगी में आप ले आए, तो इंशाअल्लाह याद रखिएगा मैदान महशर में सिर्फ नमाज का फैजान नहीं मिलेगा, इस नमाज की बरकत से सरकार की कुर्बत भी नसीब हो जाए इंशाअल्लाह। अब सुनिए हजरात, नमाज की लज्जत। हम लोग 2 रकात नमाज पढ़ने गए, सुनिए 2 रकात जुमा, और क्या क्या नियत करते हैं वो जाने दीजिए। अब आपने नमाज शुरू किया, अल्लाहु अकबर, नमाज शुरू है। हाँ, इमाम साहब ने खुतबा, इमाम साहब ने किरात किया, आपने सुन लिया, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, चलो 2 रकात मुकम्मल, ठीक है। अब दुरूद शरीफ कितने को याद है? आज के जलसा में निसार अहमद रज़वी, सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत, मेरे मुर्शिदे इजाजत, आज ही उनकी दुआ ताजा ताजा लिया हूं, हमेशा उनकी दुआएं साथ रहती हैं। अब मेरे पीर का तो फैजान हमेशा रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। उनके अलावा मेरे पीर के वसीले से तमाम औलिया किराम का